बच्चों के लिए कहानी कभी झूठ मत बोलो। बुधवार की दोपहर एक उज्ज्वल और उमस भरी थी। रिया और रिकी अपना दैनिक गृह कार्य पूरा करने में व्यस्त थे, लेकिन रिकी चाहता था कि बाहर जाकर दिन भर बस खेलते रहें। वो स्लाइड पर फिसलना और हरे भरे घास में लुढ़कना चाहता था। रिकी अपना होमवर्क खत्म करने तक और कुछ ताजी हवा के लिए बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन फिर उसने अपनी किताब को देखा और महसूस किया कि उसके पास अभी भी पूरे 2 पेज लिखने बाकी हैं। पन्ने उसके बड़े सपनों से अधिक लंबे लग रहे थे। रिया ने रिकी को देखा जो पहले से ही सपना देख रहा था। उसने उसे अपनी किताब की ओर इशारा करते हुए कहा कि जल्दी करो। हालांकि रिकी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए बहुत आलसी था। तभी उसे एक विचार आया। उसने बस अपनी किताब छिपाने और बाहर जाकर खेलने का फैसला किया। वो रात में बाद में अपना होमवर्क पूरा करने का सोचा। माँ, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? क्या तुमने अपना गृहकार्य पूरा कर लिया है? रिकी की माँ ने पूछा। हाँ माँ, रिकी ने अपने पेट में एक नर्वस चिकोटी महसूस करते हुए झूठ बोला। रिकी की माँ को तुरंत पता चल गया कि रिकी सच नहीं बोल रहा है। वो रिकी पर मुस्कुराए और दरवाजा खोला। ठीक है रिकी, अगर आपका होमवर्क पूरा हो गया है तो आप जा सकते हैं और खेल सकते हैं। रिकी ने घबराकर अपने होठों को शुद्ध किया, लेकिन फिर वह खेल का मैदान देख सका और मुस्कुराया और खेलने के लिए दौड़ पड़ा। रिकी झूलों पर ऊंचे ऊंचे झूला और हरी घास पर लुढ़कता गया। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया और रिकी भूखा था। उसकी माँ ने जो कुरकुरे बर्गर बनाए थे, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कुछ बर्गर चबाए और गाढ़ा क्रीमी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक खाया। जल्द ही रात का समय हो गया और सभी लोग सोने के लिए चले गए। रिकी ने रात में अपना होमवर्क खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वो बहुत थक गया था। वो डकार लेता रहा और झपकी लेता रहा। उसने अपना होमवर्क पूरा करने के लिए संघर्ष किया। ओह, काश मैंने दिन में अपना होमवर्क पूरा कर लिया होता और मैंने माँ से भी झूठ नहीं बोला होता तो अच्छा रहता। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं अपना होमवर्क कैसे पूरा करूँगा? रिकी सोच रहा था। तभी रिकी की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। वह रिकी के बगल में बैठ गई, उसे एक गिलास गर्म दूध दिया। क्या बात है रिकी, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? उसकी माँ ने पूछा। रिकी की आंखों में आंसू छलक पड़े और वह फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपना गृहकार्य पूरा नहीं किया। अब शिक्षक निश्चित रूप से मुझे कल सजा देंगे। यदि तुम्हें अपना गृहकार्य पूरा करना है तो मुझे इस बार मदद करने दो, लेकिन याद रखो कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा अपना गृहकार्य समय पर पूरा करना चाहिए। रिकी मुस्कुराया और अपनी माँ को गले लगा लिया, क्योंकि रिकी ने जब लिखना शुरू किया तब उसकी माँ उसके ठीक बगल में बैठी थी और रात भर उसकी मदद कर रही थी। माँ, मैं आपके साथ हमेशा ईमानदार रहने का वादा करता हूँ। हाँ रिकी, याद रखना, ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।